हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। ममता एजुकेशन स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ एक शक्तियाँ तो राज्यपाल के बारे में देख ली थी, और आज क्या देखेंगे? राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य का जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल। अरे कौन करे? राज्यपाल करे। किंग को गठन? राज्य वित्त आयोग को। ठीक है, राज्य वित्त आयोग को गठन कौन करे? राज्यपाल साहब करे। दूसरी बात आ कि कोई भी अगर धन विधेयक है विन विधानसभा के अंदर अगर प्रस्तुत करना है नहीं तो राज्यपाल की पहला अनुमति लेनी पड़सी। ठीक है, भी किसी भी धन विधेयक को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या ध्यान रख रहे हैं? राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष, ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही वार्षिक वित्तीय विवरण है ना उसको तैयार करके और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या करता है राज्यपाल? जो राज्य का वित्तीय विवरण है उसको तैयार करके और विधानसभा में प्रस्तुत करता है। और क्या करता है राज्यपाल? वह पूरक व अतिरिक्त बजट को विधानसभा में वह पूर्व व अतिरिक्त का मतलब अगर बजट की और जरूरत हो तो को विधानसभा में प्रस्तुत करता है तथा बजट को स्वीकृति होने तक। देखो, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद क्या होता है? उस बजट पे स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो जब तक वो स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तब तक व्यय कहाँ से किया जाएगा? अरे जितना स्वीकृति ना हो बजट पर इतने पैसों घटू खर्च करो जाओगे तो आकस्मिक निधि द्वारा उसके लिए भी हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब। भी उसके लिए भी हमें अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? राज्यपाल की। अगर राज्य को आकस्मिक निधि से धन व्यय करना है तो राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति। आई बात समझ में? अनुच्छेद 198 क्या बोलता है कि कोई भी धन विधेयक है ना वो राज्यपाल पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जो बात आप पहले पढ़ चुके हैं। और एक बात क्या ध्यान रखनी है, देखो कोई भी धन विधेयक है ना उसको राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अरे कोई धन विधेयक ने अगर विधानसभा में प्रस्तुत करना नहीं तो पहला राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती। बट राज्यपाल धन विधेयक ने वापिस कौन लौटा सके, यानी कि पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापिस नहीं लौटा सकता राज्यपाल। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और क्या बोलते हैं? राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती है। भाई अगर हमें राज्य के अंदर एक्स्ट्रा अनुदान की मांग रखनी है ना तो पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी हमें, उसके बाद ही अनुदान की मांग रखी जा सकती है। तो देखो क्या ध्यान रखोगे? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करे? राज्य वित्त आयोग को गठन करे। दूसरी बात, राज्यपाल क्या करे? आकस्मिक निधि धन व्यय करने की अनुमति प्रदान करे। फिर तीसरी बात क्या ध्यान रखोगा? धन विधेयक को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करने के लिए पहले क्या जरूरी है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरी है। बट राज्यपाल क्या करेगा? उस धन विधेयक को वापिस नहीं लौटाएगा पुनर्विचार के लिए। आई बात समझ में? और आ बात खटली कड़ी अनुच्छेद 198 के अंदर। और जो आकस्मिक निधि है उससे धन व्यय करते हैं ना तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? अभी राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या देखेंगे? वित्तीय शक्तियाँ। जो ये 4-5 बातें आपको मुख्य ध्यान में रखनी है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।